बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। 5,700 करोड़ रुपए का पेश होगा अनुपूरक बजट। ये जानकारी मिल रही है। कोरोना समेत कई मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो सरकार के सामने चुनौतियां हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे सरकार देती है, विपक्ष के हमले का किस तरीके से जवाब सरकार देती है, अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन सब के बीच अनुपूरक बजट आज पेश किया जाएगा। 5,700 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सदन में आज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा। ये बजट लगभग 5,700 करोड़ रुपए का हो सकता है। आज सदन के पटल पर 7 विधेयक भी रखे जाएंगे। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आज किस तरह की हलचल विधानसभा के अंदर दिखाई देगी और किस तरीके से प्रदर्शन और सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने की है? सरकार की तैयारी क्या है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि विपक्ष जो है वो हमला करेगा। किस तरीके से हमले का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है? देखिए, उत्तराखंड के मानसून सत्र का आज ये दूसरा दिन है और लंच के बाद करीब 4 बजे सदन में विनियोग विधेयक यानी सप्लीमेंट्री जो बजट है वो रखा जाएगा। करीब 5,700 करोड़ मूल्य का ये बजट हो सकता है। और क्योंकि अनुपूरक बजट है, अनुपूरक बजट में परंपरा है कि नई तरह की कोई योजनाएं शुरू नहीं होती हैं। पुरानी जो योजनाएं हैं लगभग उन्हीं के लिए धन आवंटित किया जाता है। विभागों से पैसे की अगर डिमांड होती है तो वो मांगी जाती है और उसी के अनुरूप अनुपूरक बजट दिया जाता है ताकि वित्तीय वर्ष में किसी तरह से कोई कार्य ना रुके। दूसरी बड़ी बात, जहां तक आपने कहा कि सदन में आज विपक्ष किस तरह से हमलावर रह सकता है। देखिए, नियम 310 के तहत कांग्रेस कोरोना की विफलता, कोरोना में जो मौत हुई हैं, तीसरी लहर को लेकर व्यवस्था क्या है, पहाड़ों में स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर सकती है। इसके साथ ही विधायक हरीश धामी मोबाइल नेटवर्किंग के इशू पर धरना देंगे सदन की सीढ़ियों पर। जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के अन्य विधायक भी उनके इस धरना प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही नियम 58 के तहत कांग्रेस के कुछ विधायक नए जिलों के निर्माण को लेकर जब तत्कालीन मुख्यमंत्री निशंक ने फैसला लिया था, जिसमें डीडीहाट, रानीखेत, कोटद्वार और इसके अलावा यमुनोत्री, ये 4 जिलों को बनाने की बात थी और वो मामला फिर फाइलों में ही लटका रहा। तो ये सारे मुद्दे जो विपक्ष आज सदन में उठाएगा, यानी सदन की जिस तरह से शुरुआत में हम कह रहे थे कि इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा, तो इसकी झलकियां आज सदन के भीतर देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री धामी के लिए किस तरह की चुनौती होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर, सदन के नेता के तौर पर ये पहला सत्र है, मानसून सत्र है, उनकी तैयारी किस तरह की दिखाई दे रही है सुरेंद्र? देखिए, मुख्यमंत्री ने पहले से ही कहा है, विपक्ष अगर सकारात्मक तरीके से प्रश्न उठाता है तो उनके हर प्रश्न पर हम लोग साथ में खड़े हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ये संभवतः ये पहला सत्र है और इसलिए क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री जब वो नेता सदन में शामिल हो रहे हैं तो उनके लिए भी एक चुनौती ज़रूर है। हालांकि सरकार की ओर से तैयारियां पूरी हैं। अगर कोरोना के मामले पर सुनवाई होती है, किस नियम के तहत सुनवाई होगी ये भी देखना होगा, क्योंकि स्पीकर को तय करना है सदन में सरकार की ओर से क्या आंकड़े रखे जाते हैं, विपक्ष कितना संतुष्ट होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल। कुंदन।